न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर आई है कि 10 साल पहले ओवर मैच व्यू के नाम से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे अब अपडेटेड वर्जन में दोबारा पेश किया गया है। और जो वॉशिंगटन में थिंक टैंक्स हैं वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट ये है कि इस वक्त अगर खुदा न खास्ता एक बड़ी जंग लगती है जिसमें अमेरिका और चाइना आमने सामने आते हैं, तो अमेरिका को हर महाज पर शिकस्त हो सकती है। क्योंकि ये जो ओवर मैच रिपोर्ट है, इसका मतलब या इसकी वजह क्या है, ये बताने के लिए है कि अगर पॉसिबल जो है इस तरह का तनाज़ा खड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, तो उसमें कौन जीतेगा और उनकी फोर्सेस क्या है। क्योंकि आपने उनके अक्सर सियासतदानों को, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप को, देखा होगा कि वो हमेशा इस बात को बड़ा बबांग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और तारीख की सबसे बड़ी फोर्स उनके पास है। लेकिन जब ये तजिया पेश किया गया, रिपोर्ट पेश किया गया, तो तशवीश की लहर इस वक्त फैल गई है। तो न्यूयॉर्क ओपिनियन जो अखबार का इदारिया है, उन्होंने कुछ सजेशन शेयर किए हैं। वो मैं आखिर में आपको वजह बताऊंगा कि मैं इस वक्त आपके साथ वो क्यों शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली वजह उन्होंने बताया है कि अगर आपने मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटना है, क्योंकि चाइना ने ये एमिनेंट है कि चाइना ताइवान पर कोई कार्रवाई कर सकता है। और एमिनेंट क्यों है? क्योंकि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक हिदायत दे चुका है कि वो ताइवानीज पीपल को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ करे। तो रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में ये तय होना बाकी नहीं है कि वो चाइना हमला करेगा ताइवान पर या नहीं, बल्कि ये तय होना बाकी है कि वो कब करेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो उनका ये कहना था कि इसको सेव करना इजी नहीं होगा, क्योंकि ड्रोन्स वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के इस दौर में हमें कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। जो न्यूयॉर्क इदारिये के मुताबिक चीजें सामने लाई गई हैं, उनमें ये कहा गया कि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज करें। उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्हें उनकी जो मोनोपोली है उसको तोड़ें, ताकि जो मजीद प्लेयर्स हैं वो मैदान में आ सकें और कुछ ऐसी चीजें इनोवेट करके सामने ला सके जो चीपर हो खरीदने के लिए। क्योंकि आजकल जितनी भी सोफिस्टिकेशन की बातें अमेरिका में की जा रही हैं अपने इक्विपमेंट को लेकर, वो पहले कभी जब रशिया से मुकाबला होता था और यूरोप ज्यादा मुस्तहकम सूरत हाल में था, तो उस वक्त की जो है वो मांग थी। आज चीजें चीप बन रही हैं और बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स को तबाह कर रही हैं, जिसको बनाने में आज भी अमेरिका लगा हुआ है। और अगले 10 सालों में 10 ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स और बड़े बड़े बहरी बेड़े बनाने की जानिब बढ़ रहा है, जिसकी शायद इदारिये के मुताबिक जरूरत नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस को मना किया गया है कि वो जो जंगी पॉलिसीज है उनमें मुदाखलत करना बंद करे। और ज्यादा वर्कर्स के तलब है, क्योंकि इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए होगा तो वर्कर्स भी ज्यादा चाहिए होंगे। और आखिरी बात जो उन्होंने की वो थी बडी अप। बडी अप का मतलब यह है कि आपको उनके साथ, जो आपके साबका दोस्त रहे हैं, जो आपके मौजूदा दोस्त हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स को भी बहुत स्ट्रांग करना होगा। क्योंकि चाइना अकेला इतनी पैदावार कर रहा है कि आप अमेरिका अपने इत्तेहादियों से मिलकर ही उस पैदावार का मुकाबला कर पाता है। अगर चाइना के साथ कंपीट करना है तो अपने इत्तेहादियों के साथ आपको मिलकर चलना होगा। अब मैंने आपको बताया था ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं मैं। उसकी वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि हमारे फौज में भी कुछ इस्लाहात आ रहे हैं, नई तैनातियां हुई हैं, नए ओहदे आए हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो इस सूरत हाल में क्या हमें अपनी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं उनको तब्दील करने की जरूरत है? क्या इस सूरत हाल में हमें जो महंगा साजो सामान है उससे नजर हटाने की जरूरत है? वैसे हमारी अफवाज को दाद देनी चाहिए कि वो पहले ही ऐसा कर चुकी हैं, लेकिन अभी जो करने की जरूरत है वो ये कि हमारी जो सियासी जो चपकलिशें हैं उनको मुदाखलत करने से रोकना पड़ेगा। और हमारी जो फंडिंग्स हैं इन्हीं चीज़ों के लिए, उनमें भी इजाफा करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें वर्कर्स तो चाहिए ही हैं, लेकिन वो बडी अप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मद्देनजर रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद इस ताकत के जोर में, जहां पर हम अमेरिका और चाइना के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो इस वक्त बडी अप वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही मौजूद है, जिस पर नजरसानी करना बहुत जरूरी है।